बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 न्यू बुक के मुताबिक न्यू एडिशन जो है 9 क्लास का एक्सरसाइज 1.1। उसके पहले इसका आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उससे पहले कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज आपको बता दूं जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली प्रॉपर्टीज आती है वो हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये है कि a प्लस बी दो को जमा करें तो मेंबर होंगे रियल नंबर के। ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हमारे क्या मेंबर के से रियल नंबर के। ठीक है, आगे बार हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी कि एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर हम दो वैल्यू को ऐड करेंगे, a प्लस बी और b प्लस ए, इसे दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्या आ गया 9। ये देखें दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई। ये हमारी होगी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन यानी कि ये प्लस हो रहे हैं तो एडिशन आ गया सही। इसके अंदर अब हम एग्जांपल लें तो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस, ये यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 8 प्लस 2 10, 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ भी 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। और यहाँ भी 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज 10 आ जाएंगी। ये हमारी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी नंबर में 0 प्लस करें और 0 किसी नंबर में प्लस करें तो आंसर वो नंबर ही आएगा। यानी कि ये तो सिंपल है बिल्कुल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 और 0 प्लस 7, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 ही आएगा। 7 ही आएगा, 7 इज इक्वल टू 7 इनकी तीनों वैल्यूज हमारी बराबर आ जाएंगी। अच्छा, अब इनवर्स आ गया। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि वही नंबर है। आप कहेंगे पता कैसे लगे? आइडेंटिटी का मतलब है जिसको ऐड कर रहे हैं वही आए, 0 में जिसको ऐड कर रहे हैं वही आए। अगर वही आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब है कि 0 आया, कुछ भी हम जमा करें। यानी कि अब ये फॉर एग्जांपल ये कि 7 प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0। ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब है कि उल्ट जमा कर रहे हैं, जितना प्लस कर रहे हैं उतना ही माइनस कर रहे हैं, तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब ये कि वही वैल्यू आ जाए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में ए बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को अंदर कर दिया, फिर हमने ए प्लस बी को अंदर कर दिया, ब्रैकेट में सी को बाहर कर दिया, तो आंसर सेम आ रहा है। अच्छा जी, पीछे हमने पढ़ा है एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है उसके क्लोजर थी, इसकी में भी क्लोजर है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि किसी भी फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ये मेंबर है किसका? रियल नंबर का। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 6 क्या हमारा मेंबर है? रियल नंबर का। अच्छा, अब दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 6 6। और अगर इसके अंदर कोर करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, आंसर सेम आया। ये हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये था कि ए प्लस बी था और बी प्लस ए था, इसके अंदर ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए है। अच्छा, अब आगे हम चलें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? ए को बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ और ए मल्टीप्लाई बी को मल्टीप्लाई करें सी के साथ, आंसर सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 3 था, 3 4 था 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24
और इधर भी 2 3 द 6 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4 द 24, यानी कि सेम आएगा। एसोसिएटिव में क्या होता है कि सारे ऐड थे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी था और ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आना चाहिए, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7। और इसके अंदर एक और है 44 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 44। ये आइडेंटिटी आ गई ना, एक्स वैल्यू आ गई, अब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये कि उल्ट से मल्टीप्लाई, एडिटिव भी हमने माइनस से इसे किया था, यहाँ हम ये मल्टीप्लिकेटिव है तो इसको ओवर कर देना, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 1 ओवर 7 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, ये गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आ जाएगा, सारे का आंसर 1 आ जाएगा। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग, वो प्रॉपर्टी सारी लिखें जो इसके अंदर यूज हुई हैं। अच्छा, अभी आपको मैं बता के आया था कि अब ये क्या, a प्लस 4 प्लस बी, ए बी प्लस 4 प्लस बी, यानी कि ये हमारी वही प्रॉपर्टी है जो हम पीछे करके आए हैं, यानी कि उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए। तो ये हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर एडिशन ऐड हो रही है आपस में तो ओवर एडिशन आ गया, ठीक है। इसी तरह अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड पार्ट है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 3, यहाँ अंडर रूट 3, ये ऐड हो रही है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, जैसे कि आप वहां पढ़ के आए थे, तो पीछे उन्होंने किया होता ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन के अंदर हमने किया। अच्छा, अब यहाँ तीसरे पार्ट के अंदर है x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x के अंदर जो ऐड हो रहा है उतने उसमें माइनस हो रहा है, यानी कि तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स है, ऐड हो रहा है, माइनस ऐड और माइनस वैसे एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। उसमें हम देख के आए थे जैसे कि उसमें था a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ये वाली थी एडिटिव इनवर्स, तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये एक हमारे पास आ गई एक नई प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर कि ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी प्लस सी के साथ, तो जब इसका आंसर आएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे ए बी प्लस ए सी, तो ये हमारे पास होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी वो इस पे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो यूं होगी कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए प्लस बी, ए को ए प्लस बी करें और मल्टीप्लाई बाय सी करें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये राइट है, लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा वो। अच्छा, इसमें फर्क क्या है कि इसमें ये फर्क है कि अगर देखें, अगर लेफ्ट साइड वाली जो एक वैल्यू है, अगर दो वैल्यू जो ऐड हो रही है उनके साथ मल्टीप्लाई हो, यानी कि ये बी प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ए लेफ्ट साइड पे है, दो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर पहली दो प्लस होके राइट साइड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए राइट साइड पे आ रहा है मल्टीप्लाई और ये लेफ्ट साइड पे, ये इसी तरह इसका एक इसको हम देख सकते हैं। आगे जब ये आएगा ना ए सी और बी सी और ए बी और बी सी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, उसके बाद जो 4 5 पार्ट है इसके अंदर,
वो हमारे पास क्या है 16 प्लस 0, ये हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ये प्लस हो रहा है तो एडेटिव जो है ना आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे आपको पता है वहां हमने किया था a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, ये आप करके गए थे a+0 इज इक्वल टू ए, ये एडेटिव हो गई। अब देखें यहाँ ऐड हो रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। वही इसमें हम करके आते ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी होगी। अब आगे चले तो अब इन ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये सारी ऐड हो रही होती तो ओवर एडिशन हो जाना था। अब यहाँ ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये अंडर मल्टीप्लिकेटिव होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव। और इसमें ये 8 है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय, और ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये ऐड हो रही होती तो ये ओवर एडिशन हो जाना था, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, पहला क्वेश्चन हमारे पास -3 इज लेस देन -1, आपको पता है ये 1 से नीचे होता है, तो देयरफॉर 0 होगा लेस देन 2। तो ये हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड आके आएगी एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरी के अंदर देखें क्या कहता है, कहते हैं कि ए इज लेस देन बी, तो देन आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये 1/a 1/b है, तो ये है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा आ रहा है ए 1/a बी 1/b, तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है पार्ट नंबर 3 के अंदर कहता है ए इफ ए लेस देन बी हो तो देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ये ऐड हो रहे हैं तो हमने यही बताने की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी क्या, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो लेस से होगा बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, और सी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0 तो देन ए होगा हमारे पास लेस देन बी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आखिर में कहता है कि सी लेस देन 0 होगा तो ए हमारा ग्रेटर देन बी होगा, तो ये भी हमारी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, इसके अंदर कह रहा है कि ए एक तो लेस देन हो बी, और यहाँ पे ए बराबर हो बी के, यहाँ बी ए जो ग्रेटर देन बी हो, तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास है ट्राइकोटोमी, ट्राई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा।